हेलो। आज एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं जो कि वीडियो नंबर 4 है, जीवन को बदलने वाले नियमों की वीडियो नंबर 4। इसमें हम आज बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करें, अच्छी बातें रोज़ एक सीखें, तो हम कम मेहनत करके ज़्यादा अचीवमेंट कम समय में कर सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है जो कि टॉम हॉपकिंस ने कही है, किसी भी चीज़ को अक्सर दोहराते रहेंगे तो वह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। इन लाइनों को वो स्टूडेंट, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे जिनको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में पता है। ये पूरी लाइन एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती है। होता क्या है, अगर किसी को सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं है तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमारा पूरे माइंड का 10% हिस्सा होता है, सबकॉन्शियस जबकि 90% होता है। कॉन्शियस से हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा नहीं पहचानता, उसके अंदर आप जो डालोगे उसी के अनुसार वो रिएक्ट करने लगेगा, आपकी बॉडी को मूव करने लगेगा। मतलब उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। वो नेगेटिव चीज़ डाल दी तो आप उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव देगा, पॉजिटिव चीज़ डाल दी तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए ये मैं मुझको खुद 28 साल की उम्र में कॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से पता चला, जबकि ये हर इंसान को 14 से 15 साल की एज में अच्छे से समझ जाना चाहिए। तो खैर इसके बारे में फिर एक बार बाद में बात करेंगे। अभी क्या है, किसी भी चीज़ को अक्सर दोहराते रहेंगे तो वह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं, जैसे मैं कहूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं, रोज़ 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 यही कहूँ कि मेरे पे कुछ नहीं होगा, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरा कॉन्शियस माइंड है उस बात को सबकॉन्शियस में डाल देगा। जैसे ही सबकॉन्शियस में उसने ये बात डाली तो फिर मेरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगी, मुझे रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलने लगेंगे। अब फिर क्या होगा, असल में मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, जो भी मैं काम करूँगा उसमें फेल हो जाऊँगा और फिर मैं बार बार यही रिपीट करूँगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो डालते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में होने लगती हैं। इसलिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर जिसको नहीं पता ना, मैं उसको सिंपली एक बात बताऊं, जो भी आप बात रिपीट करते हो एक समय के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड, सीरियसली अगर उसको रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चली गई तो हमारी बॉडी उसके अनुसार ही रिएक्ट करने लगती है। तो इसीलिए ये जो लाइनें हैं टॉम हॉपकिंस जी की, ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही कार्य करती हैं कि किसी भी चीज़ को अच्छी हो या बुरी हो, अगर हम उसको रिपीटेड करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ को करेंगे, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अचीव कर लेगा, उसको सुन लेगा और वो फिर मेरे से रिज़ल्ट बहुत अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, तो मेरी जो ये बातें कॉन्शियस माइंड से गुजरते हुए सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद फिर मेरी बॉडी इसी तरह के रिजल्ट मेरे सामने लाने लगेगी। अगला देखते हैं, आप जिन शब्दों का लगातार चुनाव करते हैं वही आपकी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम जो शब्द भी बोलते हैं कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं अच्छा दौड़ नहीं सकता, मैं अच्छा दौड़ नहीं सकता, तो मैं चाहे मेरे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी क्यों ना हो, बहुत अच्छी पावर क्यों ना हो, मैं बहुत स्वस्थ क्यों ना हूँ, तो मैं अच्छा दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं बार बार अपनी प्रोग्रामिंग ये कर रहा हूँ कि मैं अच्छा दौड़ नहीं सकता, मैं अच्छा दौड़ नहीं सकता। तो जो भी हम शब्द चुनते हैं, हमें अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है ना तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। हमें ये वर्डिंग करनी चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है और मैं दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा हूँ। तो इस तरह की जब हम शब्दों का यूज़ करते हैं
तो हमारी लाइफ में उस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो इसीलिए एंथनी रॉबिन्स जी ने कहा है, आप जिन शब्दों का लगातार चुनाव करते हैं वही आपकी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। तो सारा खेल जो है शब्दों का है। जैसा हम शब्द बोलेंगे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उसी तरह होने लगती है और चीज़ें हमारी लाइफ में उसी तरह आने लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो लोग हमेशा पैसों की कमी का रोना रोते रहते हैं उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रह सकता। ये तीनों जो बातें हैं, तीनों पैराग्राफ जो हैं, उनमें सबकॉन्शियस माइंड का ही बड़ा रोल है। क्योंकि जो लोग पैसे की कमी का रोना रोते हैं, जैसे मैं ही कहूँ कि मेरे पास बहुत पैसे की तंगी है, मेरे पास बहुत पैसे की तंगी है, मैं दिन पर दिन मतलब कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, तो मेरा जो ये बातें ज़्यादा गहराई में कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद ये मेरे लाइफ में उसी तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर देंगी। मैं और गरीब होता चला जाऊँगा, मैं और कर्जे में डूबता चला जाऊँगा। इसलिए हमें बुरी परिस्थिति में भी अच्छे वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट ना कर सके और हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ ना हो, पॉजिटिव चीज़ हो। तो नेगेटिव परिस्थिति भले ही आपके पास कितनी हो, लेकिन आपको हमेशा वर्डिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर लाइफ में अपनी ग्रो करना है तो अपनी जो वर्डिंग है, जो बोलने के तरीके हैं, उन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबको मैं ये सलाह दूंगा पर्सनली, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को गहराई से जानना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि ये तीनों जो मैंने आज की वीडियो में डाले हैं, टॉम हॉपकिंस जी के शब्द जो हैं, एंथनी रॉबिन्स जी के, जेफ केलर जी के, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जो लोग अच्छे से जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को। तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें हमने सीखी। एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।